नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार केकेसर युद्ध पाठशाला ऐप और संकुल मार्गदर्शन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक नए बिंदु के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा। प्राणों की, देश की वेदी पर प्राणों का बलिदान करना होगा। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा। प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ये देशभक्तिपूर्ण पंक्तियां थी नाथूराम शर्मा शंकर की। किसकी थी? नाथूराम शर्मा शंकर की। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर द्विवेदी युग के, किस युग के? द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि थे। द्विवेदी युग के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे, जिन्हें भारतेंदु प्रज्ञेंदु, भारतेंदु प्रज्ञेंदु कविता कामिनी कांत और साहित्य सुधाकर, इन उपाधियों से सम्मानित किया गया था। किन किन उपाधियों से सम्मानित किया गया था? भारतेंदु प्रज्ञेंदु, किन्हें? नाथूराम शर्मा शंकर को। नाथूराम शर्मा शंकर को किन किन नामों से जाना जाता था? भारतेंदु प्रज्ञेंदु, कविता कामिनी कांत, कविता कामिनी कांत और साहित्य सुधाकर, साहित्य सुधाकर, इन नामों से जाना जाता था। इनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था इनका जन्म? जन्म हुआ था इनका जन्म हुआ था इनका 1859 ईस्वी में हरदुआगंज अलीगढ़ में। हरदुआगंज अलीगढ़ में नाथूराम शर्मा शंकर का जन्म कहाँ हुआ था? हरदुआगंज अलीगढ़ में। निधन हुआ था 1932 ईस्वी में। निधन कब हुआ था? 1932 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनको ऐसा कहा जाता है कि अतिशयोक्तिपूर्ण अधिक लिखते थे। अतिशयोक्तिपूर्ण अधिक लिखते थे। प्रारंभ में ये ब्रज भाषा में लिखते थे। प्रारंभ में इन्होंने किस भाषा में लिखा? ब्रज भाषा में लिखा था। और उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरित होकर या महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से ये खड़ी बोली में लिखने लग गए थे। इनके जो प्रमुख काव्य संग्रह है वो है, सबसे पहले आता है शंकर सरोज, शंकर सरोज, फिर शंकर सर्वस्व, शंकर सर्वस्व, फिर आता है शंकर सर्वस्व, फिर अनुराग रत्न और गर्भरंडा रहस्य, अनुराग रत्न और गर्भरंडा रहस्य। सबसे पहले आता है शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, अनुराग रत्न और गर्भरंडा रहस्य। गर्भरंडा रहस्य जो है वो गर्भ में ही विधवा होने वाली बालिका पर कविता लिखी गई है, ये लिखा गया है, कविता लिखी गई है गर्भरंडा रहस्य, जो ऐसी बालिका जो गर्भ में ही विधवा हो जाती है। कहने से तात्पर्य कि पहले जो था कि बाल विवाह भी होते थे, बचपन में ही शादियां कर दी जाती थी, और फिर वो बचपन में ही अगर किसी कारणवश किसी बच्चे का मतलब मृत्यु हो जाती थी तो फिर वो जो बच्ची थी वो विधवा कहलाती थी। और उससे पहले भी काफी बार ऐसा भी होता था, बहुत बार मतलब ऐसा भी होता था कि लोग के आपस में भी मित्रवत व्यवहार या नज़दीकियों की वजह से वो गर्भ में ही रिश्ते निर्धारित कर लेते थे कि अगर मेरी लड़की होगी तो मतलब हम, और मेरे लड़का हुआ तो अपने आपस में शादी करेंगे। तो इस तरह से, ठीक है, भी गर्भ के अंदर ही रिश्ते तय हो जाते थे। तो उसी तरह से ऐसी बालिका का इन्होंने चित्रण किया है जो गर्भ में ही विधवा हो गई थी। ये अतिशयोक्तिपूर्ण लिखते थे। इनका ही अतिशयोक्तिपूर्ण लिखने का ही एक है कि, चलो देखते हैं आगे नाथूराम शर्मा शंकर के बारे में। नाथूराम शर्मा शंकर ये हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी के ज्ञाता थे। हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी के ज्ञाता थे। हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी के ज्ञाता थे। और 13 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अपनी प्रथम कविता लिखी थी। 13 वर्ष की अल्प आयु में ही इन्होंने अपनी प्रथम कविता लिखी थी, या अपना लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था 13 वर्ष की अल्प आयु में ही। इसके अलावा
गर्भरंडा रहस्य में गर्भ में ही विधवा होने वाली बालिका के माध्यम से कुरीतियों पर करारा व्यंग्य किया गया है। राजा रवि वर्मा के चित्रों पर भी उन्होंने कविताएं लिखी थी। किस पर? राजा रवि वर्मा के चित्रों पर कविताएं लिखी थी। किनके चित्रों पर? किसने? नाथूराम शर्मा शंकर ने राजा रवि वर्मा के चित्रों पर भी कविताएं लिखी थी। ये अतिशोक्तिपूर्ण लिखते थे। ऐसा ही एक पद है हमारे सामने कि शंकर नदी नद नदीशन की नीरन की बाप बन अंबर ते ऊंची चढ़ जाएगी। शंकर नदी नद नदीशन के नीरन की बाप बन अंबर ते ऊंची चढ़ जाएगी। इनकी प्रारंभिक कविताएं ब्राह्मण में प्रकाशित होती थी। प्रताप नारायण मिश्र ने जो निकाला था, प्रताप नारायण मिश्र का जो ब्राह्मण पत्र था उसमें इनकी प्रारंभिक कविताएं प्रकाशित होती थी। किसकी? नाथूराम शर्मा शंकर की। ये सरस्वती पत्रिका के मुख्य कवियों में से एक थे नाथूराम शर्मा शंकर। ये प्रारंभ में ब्रज में व बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहने पर खड़ी बोली में लिखने लगे थे। ये प्रारंभ में तो किस में लिखते थे? ब्रज भाषा में ही लिखते थे, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहने पर ये खड़ी बोली में लिखने लग गए थे। इनकी जन्म हुआ था 1859 ईस्वी में, निधन हुआ था 1932 ईस्वी में। इन्हें भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, कविता कामिनी कांत और साहित्य सुधाकर नाम से जाना जाता था। भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, कविता कामिनी कांत और साहित्य सुधाकर नाम से जाना जाता था। इनके प्रमुख रचनाएं थी शंकर सरवस्व, अनुराग रत्न और गर्भरंडा रहस्य। प्रारंभ में ब्रज में लिखते थे, बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से ये किस में लिखने लगे थे? खड़ी बोली में लिखने लगे थे। अतिशोक्तिपूर्ण रचना ये करते थे। कौन है? नाथूराम शर्मा शंकर अतिशोक्तिपूर्ण कविताएं लिखते थे।